वेलकम टू हमारी चैनल, आपकी मेरी हमारी चैनल। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर देना। चलिए कहानी आगे देखते हैं। इन द फ्यूचर द ईयर 2027, ली हुआन सो रहा था। युयांग उसके होठों को स्क्वीज करके उसे किस करता है और उसे कहता है, उठने का वक्त हो गया है, तुम्हारी दाढ़ी बहुत बढ़ गई है। ली हुआन आंखें मचलता हुआ कहता है, तुम आज इतना जल्दी क्यों उठ गए हो? युयांग कहता है, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट भी बना दिया। आज मैं जल्दी में नहीं हूँ तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। फिर वो लोग काम के लिए तैयार हो रहे थे। ली हुआन कहता है, चलो इस वीकेंड तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने चलते हैं। मेरे डैड ने कहा है वो भी हमारे साथ चलेंगे। युयांग कहता है, उन्हें जो चीज़ें वापस करनी है वो भूलना मत। और चलो इस बार डोंगडोंग को भी ले जाते हैं। उन्होंने डोंगडोंग को भी काफ़ी वक्त से नहीं देखा। तो डोंगडोंग खुश हो गया। ली हुआन युयांग को स्कार्फ पहनाने लगा। युयांग कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ली हुआन फिर भी उसे स्कार्फ पहनाने लगा कि पहनो इससे, फोरकास्ट ने कहा है कि आज स्नोफॉल होगा। युयांग पाउट करता है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। ली हुआन उसे किस करता है और फिर वो डोंगडोंग को बाय कह के चले जाते हैं। तो अब तो उन लोगों की लाइफ ऐसे ही चल रही है। चियो एक कंपनी में काम करने लगा। जब उसकी मीटिंग थी तब चियो अंकल पेन के साथ चैट कर रहा था। चियो लिखता है, क्या आप मेरे ऑफिस में आए थे और मुझे ढूंढ रहे थे? अंकल पेन लिखते हैं, मुझे कुछ काम था और मैं यहीं से गुजर रहा था। तो चियो कहता है, मैं अभी आपको मिलने आ रहा हूँ। अंकल पेन लिखते हैं, पहले अपना काम करो। लेकिन चियो लिखता है, मैं मिलना चाहता हूँ। तो फिर वो कंपनी मीटिंग में प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है और चाहने लगा कि बाकी वांग देख लेगा। मुझे कुछ काम है तो अब मैं चलता हूँ। वांग गुस्से से कहता है, लेकिन बॉस आप फिर से भाग रहे हो। चियो पार्किंग एरिया में पहुंचा और वहां अंकल पेन उसका वेट कर रहे थे। चियो उसे देख के खुश हो गया और कहता है, अंकल आपने बताया क्यों नहीं कि आप वापस आ रहे हो? अंकल कहते हैं, मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना, तुम फिर से काम छोड़ के भाग आए। आज नहीं तो कल तुम्हारी कंपनी तुम्हें फायर कर देंगी। चियो कहता है, अगर मुझे फायर कर दिया तो भी मैं आपके पास खाने चला आऊँगा। आप 3 दिन से चले गए थे, मैंने आपको बहुत मिस किया। चलिए मैं आपको बहुत अच्छी जगह ले जाता हूँ। तो इन दोनों की लाइफ भी अब ऐसे ही चल रही है। एक लड़की चू हुआनवेन के ऑफिस में उसके लिए कॉफ़ी लाती है। चू हुआनवेन किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था कि ओके शाम को तुमसे मिलता हूँ। वो लड़की अंदर आके चू हुआनवेन की कॉफ़ी टेबल पे रखती है। फिर वो पूछती है कि ब्रदर चू, आप फ़ोन पे किससे बात कर रहे थे? आप बहुत खुश दिख रहे हो। चू हुआनवेन स्माइल करके कहता है, मुझे ट्रिप पे जाना होगा। तो वो लड़की कहती है, मैं आपकी जगह जा सकती हूँ। लेकिन चू हुआनवेन कहता है, इट्स फाइन, मैं चला जाऊँगा। और वह बाहर जाके सबको बता देता है कि आज सब जल्दी घर वापस चले जाना और आराम करना। तो सब खुश हो गए। तो लड़कियां बातें करने लगी कि ब्रदर चू को क्या हुआ है, वो बहुत अच्छे मूड में लग रहे हैं। दूसरी कहती है, कौन जाने, अब तो वो ओवर टाइम भी नहीं करते हैं। वो तो पहले बहुत ही वर्कहॉलिक हुआ करते थे, शायद उससे पार्टनर मिल गया होगा। हे तुम दोनों बातें करना बंद करो और काम पे लग जाओ। चू हुआनवेन फ्लावर शॉप गया और कहा कि मुझे एक फ्लावर बुकेट चाहिए। फ्लावर शॉप कीपर कहती है, क्या वो आप घर पे उगाने के लिए ले जाना चाहते हैं या फिर किसी को देने के लिए? चू हुआनवेन कहता है, किसी को देने के लिए। वो लड़की कहती है, किसको? गर्लफ्रेंड को? चू हुआनवेन स्माइल करके कहता है, वो मेरे बॉयफ्रेंड के लिए है। मतलब अब चू हुआनवेन को बॉयफ्रेंड मिल गया है। शिया और शावी एक रेस्टोरेंट में हॉटपॉट खाने आए थे। शिया वो खा के कहती है, मीट बहुत ही अच्छा है, आई लव हॉटपॉट। शावी कहता है, धीरे खाओ। शिया कहती है, हाँ शावी ये बहुत डिलीशियस है। तभी वहाँ एक लड़का आता है और उसकी पास वाली सीट में ही जाके बैठ गया। शावी उस लड़के के पास गया और कहता है, आपको परेशान करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है तो वो स्मोक की स्मेल सहन नहीं कर पाएगी। इफ़ यू डोंट माइंड, मेरे पास कुछ कैंडीज़ है। तो वो लड़का कैंडी ले लेता है और कहता है, ओह सॉरी, मैं अभी इसे फेंक देता हूँ, थैंक्स ब्रो। शावी भी उसे कहता है, थैंक यू वेरी मच। शिया वो सब देख रही थी कि शावी उसकी कितनी केयर करता है। इन दोनों ने तो हमें सच में बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया है। किसी होटल के रूम नंबर 1608 तक डिलीवरी मैन पहुंच गया कि हेलो इट्स योर डिलीवरी। लेकिन दरवाज़ा खुलते ही वो देखता है तो अंकल पेन पार्सल लेने आए थे। लेकिन चियो भी उसके पीछे पीछे आ गया कि अंकल आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। अंकल पेन पार्सल लेके दरवाज़ा बंद कर देते हैं और अंदर फिर जो आवाज़ आ रही थी वो सुन के वो डिलीवरी मैन तो बहुत ही ऑकवर्ड फील करने लगा था। सांझ को चू हुआनवेन फ्लावर बुकेट लेके उसके बॉयफ्रेंड का वेट कर रहा था। तभी पीछे उसे कोई बुलाता है। वो कहता है, तुम आज जल्दी आ गए। और वो फ्लावर देख के कहता है, वाह तुमने फ्लावर भी प्रिपेयर किए हैं, तुम बहुत अच्छे हो, ये फूल बहुत खूबसूरत है। हमारे नए गाने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? चू हुआनवेन कहता है,
क्या फूल सच में प्रिटी है, और वो उसके गाने की तारीफ करता है। वो लड़का कहता है तुम सच में बहुत चेयरफुल फ्रेंड हो, तुम हमारे हर शो पे आते हो। चू हुआन वैन कहता है जब मेरे पास टाइम होता है मैं तभी आता हूँ। वो लड़का कहता है वो भी चेंज कर रहा है, वो थोड़ी ही देर में आ जाएगा। ओह वो आ गया देखो, तो मैं अब कबाब में हड्डी नहीं बनता, तो अब मैं चलता हूँ, बाय बाय। चू हुआन वैन पीछे देखता है तो युआन वहाँ आ गया था और चू हुआन वैन उसे वो फ्लावर बुकेट दे देता है। मतलब चू हुआन वैन का बॉयफ्रेंड युआन है। अब वो दोनों भी साथ में बहुत खुश है। स्नोफॉल होने लगा। ली हुआन अपना काम खत्म करके वापस जा रहा था, तब युयांग उसके पीछे आके उसकी आंखें बंद कर देता है और कहता है गेस करो कि मैं कौन हूँ। ली हुआन कहता है तुम्हारे हाथ इतने कोल्ड क्यों है। युयांग कहता है क्योंकि मैं यहीं पे तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, तुम मेरे हाथों को गर्म कर दो। ली हुआन कहता है ओके। फिर युयांग उसे ले जाने लगा और कहता है मैंने अभी तक डिनर नहीं किया है, चलो लेट नाइट स्नैक के लिए चलते हैं। ली हुआन कहता है ऑलराइट, मैंने वहीं पे कार पार्क की है, मैं ड्राइव करूँगा। लेकिन युयांग कहता है चलो वॉक करते हैं, देखो ना ये स्नो कितना रोमांटिक नहीं लगता। ली हुआन कहता है हाँ। फिर वो वॉक करते करते बातें कर रहे थे। युयांग कह रहा था कि हमने ये काफ़ी लंबे वक्त से नहीं किया, ऐसा फील हो रहा है, चलो पहले जैसे ही सब फील करते हैं। ली हुआन कहता है और वो हम कैसे करेंगे। युयांग कहता है क्या तुम्हें वो याद है जब तुमने मुझे फर्स्ट टाइम किस किया था। ली हुआन का फेस ऐसा हो गया जैसे उसे वो याद नहीं है। युयांग कहता है अब ये मत बताना कि तुम भूल गए हो। ली हुआन कहता है मैं मजाक कर रहा था, मैं वो कैसे भूल सकता हूँ, तुमने उस दिन मुझे डांटा भी था, मुझे वो क्लियरली याद है। युयांग कहता है तुम सिर्फ अच्छी अच्छी वाली बातें याद नहीं रख सकते। ली हुआन हंसने लगा। युयांग कहता है तो फिर क्या तुम्हें हमारी सेकंड डेट याद है। ली हुआन कहता है वो तो मुझे इतनी याद नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलना। बाय बाय।